हर भोर आपकी सुहानी हो, हर रात आपकी पुरानी हो। कहानियां दुनिया में बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन जैसे महावीर स्वामी की है वैसी आपकी कहानी हो, वैसे हमारी कहानी। महावीर स्वामी की कहानी, आदिनाथ की कहानी पुण्य बढ़ाने वाली कहानी है। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन जनितम पापम चित्तेन विशुद्धति। एक कहानी पढ़ते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है, एक वचन सुनते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है, और एक कहानी पढ़ते हैं चित्त अशुद्ध हो जाता है। चित्त वही है, वही चित्त शुभ की तरफ जाता है, शुभोपयोगी बन जाता है। वही चित्त अशुभ की तरफ जाता है, अशुभोपयोगी बन जाता है। पानी वही है, लेकिन जलेन जनितम पंकम, पानी से कीचड़ भी पैदा होता है और पानी से कीचड़ धोया भी जाता है। बोलो ज्ञानी, पानी से कीचड़ पैदा भी होता है और पानी से कीचड़ धोया भी जाता है। आप क्या करना चाहते हैं? लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया की तरफ देखिए तो अक्सर कर लोग पानी से कीचड़ ही मचा रहे हैं और जीवन को मैला ही कर रहे हैं, जबकि उस पानी से कीचड़ को धोया भी जा सकता है। ये तो उदाहरण है। कहना तो ये चाहते हैं चित्तेन जनितम कर्म, हमारे चित्त से कर्म पैदा हुए हैं, हमारे भाव से पाप पैदा हुए हैं। चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन विशुद्धति परिशुद्धति, चित्त से ही शुद्ध हो जाते हैं। एक चित्त जब अशुभोपयोग रूप से चलता है तो कर्म का आश्रय बंद होता है, और चित्त जब शुभोपयोग रूप से चलता है तो पुण्य का आश्रय बंद होता है, और चित्त जब शुभ और अशुभ के ऊपर उठ जाता है तो शुद्धोपयोगी हो जाता है, कर्म का संबर हो जाता है। अब मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और कोई उन्हें कुछ भी बोले, जैसे कि वज्र कुमार मुनिराज की कथा में आता है कि वज्र कुमार के पिता ने मुनि दीक्षा ले ली। इधर घर में पुत्र का जन्म हुआ, और जब पत्नी को मालूम पड़ा कि इनने तो जाके दीक्षा ले ली, भयंकर गुस्सा आया और छोटे से बच्चे को ले जा करके और उनके पास में जाकर के खूब बड़बड़ाना चालू कर दिया। जब तुमसे गृहस्थी नहीं निभाई जाती है तो शादी क्यों की, इसका बच्चे का क्या हो गया, तुम तो दुष्ट हो, पापी हो, ये हो वो हो, खूब सारी बातें सुना दी। लेकिन मुनिराज ध्यान में बैठे रहे। तब भी उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि बहरे हो क्या? बोलो बहरे हैं क्या? बहरे तो नहीं है, कान तो हैं, और जिसमें कान ऐसी चीज है कि उस पर कोई ढक्कन भी नहीं है। कभी आपसे कोई शिकायत करते हैं बच्चे लोग कि वो ऐसा बोलता है, वो वैसा बोलता है, तो अपन उसको सलाह देते हैं कि अपने कान बंद कर लिया करो, सुनाई मत करो। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, कठोर बोलता है, गलत बोलता है, तो सुनाई मत करो। तो अगर वो तर्क वाला है तो कहेगा कि सुनाई कैसे न करो, कान तो खोले हुए हैं, उसका कोई ढक्कन तो है नहीं, सुनाई तो पड़ता ही है। और फिर उसे कहो, उदगांव कुंजवन में बैठे थे, एक महाराज दो लोगों को समझा रहे थे। एक ने कहा कि ऐसा कुछ भी बोलते हैं और मेरे को खराब लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया करो। तो सामने वाला जो था उसने कहा कि कैसे निकाल दिया करो?
एक कान से दूसरे कान के बीच में दिमाग भी तो आता है, तो दिमाग तो उस पर लग ही जाता है। लेकिन धन्य है वे मुनिराज कि इतने कठोर शब्द सुनने के बाद भी अपने उपयोग को खंडित नहीं किया। अगर उपयोग कुछ खंडित भी हो गया तो अशुभ से नीचे नहीं उतरे। आखिर में गुस्से गुस्से में वहीं उसने बच्चे को पटक दिया, लो संभालो, और वो घर चली गई। चूँकि कोई विद्याधर आए और उनने उस बच्चे का पालन किया, बड़ा हो के वही बच्चा युवक बना और सारी कथा मालूम पड़ी, धर्म का अभ्यास था, तो उसे वैराग हुआ। वैराग्य लेकर के वज्र कुमार नाम के मुनि बने, जिनने जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की थी। जिन शासन की प्रभावना, कहना ये चाह रहे कि सुन करके भी नहीं सुन रहे हैं, यशोधर मुनिराज सुन करके भी नहीं सुन रहे हैं। मालूम तो पड़ रहा है, लेकिन उपयोग की निर्मलता इतनी बढ़ गई है कि अशुभ की तरफ जाने को चित्त तैयार नहीं है, और संसारी जनों का चित्त शुभ की तरफ जाने को तैयार नहीं है। जिसकी जो आदत जाए ना जी से, और नीम ना मीठी होए, चाहे खाओ गुड़ घी से। नीम को यदि गुड़ और घी के साथ खाओगे तो मीठी लगेगी, है? ऐसे आयुर्वेद के शास्त्र ऐसे कहते हैं कि चैत्र के महीने में थोड़ी बहुत नीम खाना चाहिए, थोड़ा नीम का जूस पीना चाहिए, अथवा कभी हफ्ते महीने में एक आध दिन नीम से कुल्ले करना चाहिए, पानी पीना चाहिए उसका, उससे नहाना चाहिए, आप स्वस्थ रहोगे। अब किसी को, सबको ही नीम तो कड़वी लगती है, तो अगर उसको गुड़ और घी के साथ मिला के खाया जाए तो नीम मीठी लगेगी क्या? जितना गुड़ होगा गुड़ मीठा लगेगा, नीम मीठी नहीं लगेगी। जिसकी जो आदत होती हो जाती नहीं है। कुछ भी गड़बड़ करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कभी भी बात चालू करेंगे गाली से चालू करेंगे, अरे तोरे से चालू करेंगे, कठोर बोलेंगे। अरे ऐसा क्यों करते हो भाई? किन्हीं की आदत होती है कि किसी के यहां भोजन करके आएंगे, कुछ ना कुछ तो उसकी गलती निकालेंगे, ये नहीं था, वो नहीं था, बाकी सब तो अच्छा था, लेकिन अगर नुक्ति और होती तो मुक्ति हो जाती। कुछ ना कुछ निकालेंगे। आप उनकी लाख सेवा करो। वो उस दिन कहा था ना, वो शादी के मामा की तरह, फूफा की तरह, फूफा लाख व्यवस्था करो फिर भी फूफा फूफा करे बिना रहेगा नहीं। ऐसा क्यों करना? शुभोपयोग क्यों करना? शुभोपयोगमय प्रवृत्ति बनाओ ना। सज्जनों, अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि देना जरूरी है। हमारा तो ज्ञान क्रम क्रम से उत्पन्न हो रहा है, क्रमिक, अध्रुव और छायोपशमिक है। इसको सही दिशा में लगाएं तो सही लाभ होगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, उपजदि जदि नाणम कमसो अट्ठे पडुचना निस्साव तमनेव हवदि नित्यम न खाई गमनेव सवगदम। जो ज्ञान क्रम क्रम से उत्पन्न होता है, आप मिठाई खाएं, 4 तरह की मिठाई रखी हैं, आप 4 तरह की मिठाई का एक साथ स्वाद नहीं ले सकते। यहां बैठे हुए इतने लोगों को हम एक साथ देखते हुए भी एक साथ नहीं देख सकते। किसी व्यक्ति पर फोकस करेंगे तो वही लाइन आएगा, अवग्रह इहा का विषय बनेगा, अवाय का विषय बनेगा। मतलब हमारा ज्ञान क्रम क्रम से जानता है। 5 इंद्रियों के सारे विषयों को एक साथ नहीं जान सकते।
उपजदि जदि नाणम कमसो अट्ठे पडुच्चणानिस्सा। पदार्थों का आश्रय लेके एक एक पदार्थ को यह ज्ञान जानता है। तमने भवति नित्यम, ऐसे इस ज्ञानी का यह जो ज्ञान है वो नित्य नहीं है। तमने भवति नित्यम, न खाईगम न क्षायक है, निव सब गयम और न सर्वगत है। यशोधर मुनिराज को अपने क्षयोपशमिक ज्ञान से मालूम पड़ रहा है। उस समय राजा श्रेणिक भी क्षयोपशमिक ज्ञान वाला है, मुनिराज भी क्षयोपशमिक ज्ञान वाले हैं। एक क्षयोपशमिक ज्ञान वाले ऐसे विवेक संपन्न हैं कि उन्हें पता है कि एक क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्रम क्रम से पदार्थों को जानता है, ये नित्य नहीं है और सर्वगत नहीं है, परिवर्तित होता है और थोड़ा थोड़ा जानता है। इस उथले ज्ञान को पाकर के जीवन को उथला नहीं बनाना है, धीरता रखना है और शांत बने रहना है। वहीं राजा श्रेणिक अपना ज्ञान लगाता है। ये वही हैं जिन्हें चेलना अपना गुरु कहते हैं, और चेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया था, इसलिए आज मैं उसके गुरु का अपमान करूंगा। कुत्ते छोड़ दिए, सर्प डाल दिया, फिर भी मुनिराज अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन रहे। अपने क्षयोपशमिक ज्ञान के बल पर भी क्षायक ज्ञान की आराधना करते रहे, क्षायक आनंद की आराधना करते रहे। पता तो पड़ रहा है, लेकिन स्थिरता बहुत बढ़ गई है, इसलिए विचलित नहीं होते। आप 4 जने बैठे हैं, एक बात कही जाए तो एक जन तो बहुत तेजी से उबलने लगते हैं, ऐसा बोला तो बोला कैसे। दूसरा कहता है कि भाई कोई बात नहीं, तीसरा कहता है कि हो जाता है, चौथा एकदम शांत बना रहता है। बात एक होती है, लेकिन नजरिया कहो, क्षयोपशम कहो, कसाय भाव की प्रवृत्ति कहो, सबकी अलग अलग होती है। ज्ञानी व्रत भले सबके एक जैसे हैं, लेकिन वृत्तियां सबकी एक जैसी नहीं है। यहाँ इतने त्यागी व्रती मुनि वृंद बैठे हैं, व्रत सबके एक जैसे हो सकते हैं, वृत्तियां सबकी एक जैसी हों कोई जरूरी नहीं है। इतने श्रावक श्राविका बैठे हैं, उन सब का देव दर्शन का व्रत, रात्रि भोजन का त्याग का व्रत एक जैसा हो सकता है, लेकिन वृत्तियां एक जैसी होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक वृत्तियां भी एक जैसी ना होंगी, तब तक अनिवृत्ति करण गुण स्थान भी बनने वाला नहीं है। यूं कभी किसी जीव के परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है श्रेणी आरोहण में कि अनिवृत्ति करण गुण स्थान वाले सारे जीवों के, अमुक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक जैसे ही होते हैं। आगे आगे के विशुद्ध विशुद्ध परिणाम एक जैसे होते। तो अपन व्रतों के साथ वृत्तियों पर भी ध्यान दें। और ज्ञानी गुरुदेव आपको व्रत दे सकते हैं, मुनि पद के संस्कार कर सकते हैं, क्षुल्लक पद के संस्कार कर सकते हैं, व्रती बना सकते हैं, मुनि गुरुदेव व्रत दे सकते हैं, लेकिन आपकी वृत्तियों को नहीं बदल सकते। वृत्तियों को किसको बदलना पड़ेगा? बोलो। अहो मुमुक्षुओ, वृत्तियां तो खुद के बदलने से बदलती हैं। देखो आप, एक मुनिराज यूं ध्यान में बैठे हैं, घंटे घंटे ध्यान में बैठे, वो भी व्रती हैं, और दूसरे मुनि महाराज बात कर रहे हैं, इशारे से बात कर रहे हैं, लिख के बात कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। वृत्ति में तो फर्क है। श्रावकों में देखो, एक श्रावक के भाव बहुत निर्मल है, कैसे भी हो चर्या अच्छी होना चाहिए। महाराज जी का 2 दिन का अंतराय है, कहीं भी हो पारना अच्छे से होना चाहिए।
और दूसरा बहुत आकुल व्याकुल हो जाएगा, हमारे यहाँ ही आना चाहिए, हमारे यहाँ आना चाहिए, हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहे महाराज, उनके यहाँ तो रोज महाराज जी चले जाते हैं। अभी आकुल व्याकुल का फल आकुल व्याकुलता ही है। तो जो छायोपशमिक ज्ञान है वह नित्य नहीं है, छायक नहीं है, सर्वगत नहीं है, वह अनित्य है, असर्वगत है और क्षायोपशमिक है। हम संसारी जनों के इंद्र विद्या जानने वालों के, जादू टोना करने वालों के ज्ञान को महान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान भी छायोपशमिक ज्ञान है। भोले भाले लोग, कहीं उन्हें कुछ अभूतपूर्व बात सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो उससे ही प्रभावित हो जाते। कोई बाबा जी ने बता दिया कि बस 4 बजे पानी बरस जाएगा, परसों तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ये लॉटरी का नंबर अमुक दिन खुलने वाला है, शेयर में ये शेयर ऊपर उठने वाले हैं, वो शेयर नीचे गिरने वाले हैं, और इस तरह के कुतूहल वाला जदा सा भी ज्ञान कहीं इधर उधर देखने को मिलता है कि जनता उस तरफ टूट पड़ती है। ज्ञानी, ये ज्ञान भी तो कौतूहल ही जगाने वाला है, आत्मा का भला करने वाला नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान के बल पर भी परिणाम शुभ रूप होंगे तो भला होगा, अशुभ रूप होंगे तो बुरा होगा। जो यहां पर कहा है ना, सत्य है, नित्य नहीं है छायोपशमिक ज्ञान। मुंबई चातुर्मास में एक बहुत अच्छे ज्ञानी पंडित आए, विद्वान आए, उनके साथ जो लोग थे उनने कहा इन्हें इतनी किताबें लिखी हैं, इतने इन्होंने शोध निबंध लिखे हैं, अमुक अमुक संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है, ये पुरस्कार इन्होंने पाए हैं, और अपने ज़माने के ऐसे विद्वान रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, वगैरह वगैरह। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी इनको आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए हैं।